देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सद्विता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। विषहारी, नित्या, माँ पद्मावती, इन सभी नामों से जाना जाता है माँ मनसा को, जिसे नागों की देवी भी कहा जाता है। माँ मनसा का जीवन हमेशा से ही संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। हर जगह पे उन्हें सिर्फ अस्वीकृति या नामंजूरी ही मिली है, चाहे वो अपने पिता से हो, माँ से हो या पति से हो। माँ मनसा को अक्सर लोग बहुत ही गुस्से वाली देवी समझते हैं, और ऐसा भी लोग समझते हैं कि जो भक्त माँ मनसा की पूजा से नकारते हैं उन्हें माँ मनसा बहुत ही भयंकर अभिशाप देती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में जिसे हम माँ कहते हैं, क्या वो माँ अपने भक्त को भयंकर अभिशाप देगी? आखिर माँ को इतनी गुस्से वाली देवी के रूप में क्यों माना जाता है? माता मनसा की जन्म से लेकर माता मनसा की पूजा आरंभ तक की जो असम में प्रसिद्ध कहानी है या लोक विश्वास है असम में, आज इसी वीडियो में हम लोग एक साथ जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। माता मनसा को महादेव शिव की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है। महादेव शिव जिस नाग को अपने गले में धारण करते हैं उनका नाम वासुकी नाग है, और उन्हीं ने वासुकी नाग ने एक बार अपने माँ से एक बहन की प्राप्ति के लिए इच्छा की। तभी वासुकी नाग की माँ कद्रू ने मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर लड़की का निर्माण किया, और मिट्टी से बनाई हुई उस छोटी सी लड़की की मूर्त शिव जी की स्पर्श में आ गया, और शिव जी की स्पर्श में आते ही उस मूर्त में प्राण का संचार हुआ, और समय के साथ साथ वो छोटी सी लड़की बड़ी होती गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में बदलती गई। और वो कन्या इतनी सुंदर थी कि एक बार शिव जी भी उनकी रूप से मोहित हो गए। लेकिन उस कन्या ने ये प्रमाण किया कि वे शिव जी की स्पर्श से जन्मी हुई शिव जी की ही मानस पुत्री है, और शिव जी की स्पर्श से जन्म होने के कारण ही माता मनसा का नाम मनसा पड़ा। और जब शिव जी को पता चला कि माता मनसा उन्हीं की ही बेटी है, तो शिव जी ने माता मनसा को लेकर कैलाश की ओर चल दिए। माता मनसा के साथ जब शिव जी कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए, तो माता पार्वती ने माता मनसा को शिव जी के साथ देखकर माता पार्वती ने सोचा कि शिव जी अपने साथ दूसरी पत्नी को ले आए, और माता पार्वती ने गुस्से में आकर चंडी का रूप धारण किया, और गुस्से में अपनी आपा खोकर माता पार्वती ने माता मनसा की एक आँख को अपने त्रिशूल से फोड़ दिया, और इसी वजह से माता मनसा को असम में एक आँख वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। और फिर महादेव शिव ने माता मनसा से कहा कि तुम अब और कैलाश पर्वत में वास नहीं कर सकती हो, इसीलिए माता मनसा पृथ्वी की ओर रुख कर गई, और महादेव और पार्वती की पुत्री होने की कोई भी स्वीकृति प्राप्त न कर पाई। समय के चलते माता मनसा का विवाह ऋषि जरत्कारु से भी हो गया, लेकिन माता मनसा के पति ऋषि जरत्कारु ने भी माँ मनसा को त्याग दिया। लोक कथा अनुसार एक बार ऋषि जरत्कारु को दोपहर को नींद आई, और दोपहर की नींद को लेने से पहले ऋषि जरत्कारु ने माता मनसा को कहा कि तुम मुझे संध्या पूजा से पहले ही जगा दो, और माता मनसा ने अपनी पति ऋषि जरत्कारु को संध्या पूजन के पहले जगाया भी, लेकिन ऋषि जरत्कारु को ऐसा लगा कि वे संध्या पूजन के लिए विलंब हो गए, और संध्या पूजन के लिए विलंब का कारण माता मनसा को ठहराकर उन्होंने माता मनसा का त्याग कर दिया, और माता मनसा अपनी पति का सुख भी खो बैठी। और इसी तरह माता मनसा ने अपनी पिता हो या माता हो या पति के द्वारा भी अस्वीकृत की गई, और सभी के द्वारा अस्वीकृत होने के कारण ही शायद माता मनसा के अंदर एक उत्तेजना प्रकट हुई कि शिव पुत्री होने के बावजूद भी गणेश या कार्तिकेय या दूसरी देव देवियों की जैसे उन्हें पूजा क्यों नहीं किया जाता, क्यों उन्हें देवी के दर्जा दिया नहीं जाता।
इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेने के लिए जब माता मनसा अपने पिता शिव जी के पास पहुंची, तब शिव जी ने माता मनसा से कहा कि यदि तुम पृथ्वी लोक जाकर चांद सौदागर, जो कि माता पार्वती और शिव जी का परम भक्त है, उनसे पूजा प्राप्त कर लो तो पूरी सृष्टि ही तुम्हें पूजने लगेगी। तब माता मनसा ने पृथ्वी लोक पहुंचकर चांद सौदागर को स्वप्न में अपने दर्शन दिए और बार बार लगातार चांद सौदागर को माता मनसा ने स्वप्न में दर्शन देकर अपनी पूजा करने के लिए चांद सौदागर को कहा। लेकिन चांद सौदागर तो शिव जी और माँ पार्वती का ही परम भक्त था, इसीलिए वो लगातार माता मनसा को पूजने से नकारता रहा। और माता मनसा तो ठहरी हर विष को धारण करने वाली देवी, क्योंकि जब महादेव शिव की स्पर्श से जन्म लेने के पूर्व ही महादेव शिव ने हलाहल विष को पान किया था, जो समुद्र मंथन में निकल के आया था। और इसी वजह से माता मनसा शिव जी की मानस पुत्री होने के कारण माता मनसा को हर प्रकार के विष को धारण करने का क्षमता मिला। अपने माता पिता और पति के द्वारा त्यागी जाने वाली माता मनसा को पृथ्वी लोक में भी किसी ने नहीं अपनाया और चांद सौदागर, जो माता पार्वती और शिव जी का परम भक्त था, चांद सौदागर ने भी माता मनसा को पूजने से लगातार नकारा। अपने अपनों के द्वारा ही अस्वीकृत होके और पृथ्वी लोक में भी जब माता मनसा को किसी ने नहीं अपनाया तो माता मनसा को बहुत गुस्सा आया और तब माता मनसा ने चांद सौदागर के 6 बेटे को एक एक करके मार दिया और चांद सौदागर की जितनी भी संपत्ति थी सभी को नष्ट कर दिया। चांद सौदागर के 7वें बेटे लखिंदर को एक बड़ी ही सती स्त्री जिसका नाम बेहुला था उसके साथ शादी करवा दी और अपने पुत्र वधू के रहने के लिए चांद सौदागर ने विश्वकर्मा के द्वारा एक गृह का निर्माण किया, जिसमें सुरक्षा इतनी थी कि एक चींटी भी ना घुस सके। लेकिन माता मनसा ने विश्वकर्मा को ये आदेश दिया कि छोटा ही सही लेकिन एक रास्ता छोड़ दे उस घर में प्रवेश करने के लिए, नहीं तो माता मनसा विश्वकर्मा के भी पूरे वंश को नाश कर देगी। माता मनसा की इस आदेश से डरकर विश्वकर्मा ने लखिंदर और बेहुला जिस घर में रहने वाले थे उस घर में एक बाल के समान छोटा छेद रख दिया और उसी छोटी सी छेद से तक्षक नाग ने गृह के अंदर प्रवेश करके लखिंदर को शादी की पहली रात ही काट दिया और सांप की काटने की वजह से ही लखिंदर की शादी की पहली रात को ही मौत हो गई। लेकिन लखिंदर की पत्नी सती बेहुला ने हार नहीं माना और अपने सतीत्व के बल पर लखिंदर को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रण लेकर केले के वृक्ष से नाव बनाकर अपने मृत पति के शरीर के साथ कैलाश तक जा पहुंची और महादेव शिव की आराधना शुरू कर दिया। और महादेव शिव ने महासती बेहुला की अपनी पति के लिए इस प्रेम को देखकर माता मनसा को चांद सौदागर की बेटे को जिंदा करने के लिए कहा और तब माता मनसा ने सती बेहुला को कहा कि अगर चांद सौदागर माता मनसा की पूजा करते हैं तभी माता मनसा चांद सौदागर की बेटे को जीवित कर देंगी। और निरुपाय होकर चांद सौदागर ने माता मनसा की ओर देखे बिना ही बाएं हाथ से मां मनसा की पूजा की और बाएं हाथ से ही माता को एक कमल का फूल चढ़ाया। पूजा करने की इस अनोखी विधि को देखकर माता मनसा इतनी खुश हो गई कि माता मनसा ने चांद सौदागर की 7 बेटों को ही जिंदा कर दिया और चांद सौदागर की जितनी भी संपत्ति को नष्ट किया था सभी को वापस कर दिया। और माना जाता है कि तभी से माता मनसा की पूजा आराधना पृथ्वी लोक में शुरू हुई और आज भी माता मनसा को बाएं हाथ से ही पूजा की जाती है। माता मनसा की पूजा अक्सर वर्षा काल में किया जाता है क्योंकि उसी समय कई जहरीले सांप सक्रिय अवस्था में रहते हैं और माना जाता है कि माता मनसा की पूजा से सांप के काटने का भय और किसी भी प्रकार का सर्प दोष निवारण होता है। मान्यता अनुसार माता मनसा की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और विवाह में बाधा दूर होता है और पति पत्नी के रिश्ते में भी सुधार आता है।
अपने माता पिता और पति के द्वारा त्यागे जाने पर और पृथ्वी लोक में भी मनुष्य द्वारा पूजित ना होने के कारण कुछ समय के लिए माता मनसा ने उग्र रूप धारण किया था, लेकिन माता मनसा एक माँ की समान ही अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है और अपने भक्तों के जीवन की हर प्रकार की बाधाएं दूर करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।